सभी यूएसटी निवेशक, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज निवेशक, मतलब स्काईवे के निवेशक जितने भी हैं उतने, और जो भी आरएसडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर जिन्होंने निवेश किया है उन सब के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। 3 फरवरी 2024 को आरएसडब्ल्यू के सीईओ मैक्सिम इसिप ने सभी आरएसडब्ल्यू के पार्टनर्स को, इन्वेस्टर्स को संदेश दिया है। आप वो संदेश आपके आरएसडब्ल्यू के न्यूज सेक्शन में जाके देख सकते हैं। 3 फरवरी की न्यूज कि आरएसडब्ल्यू कंपनी का नाम रिब्रांड होकर माइक्रोन होने वाला है और जितने भी इसमें निवेशक हैं उन सब के लिए बहुत बढ़िया ट्रेनिंग होने वाला है जिसका नाम है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। उसका मतलब ऐसा है कि जितने भी लोग यहाँ आरएसडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, निवेशक हैं या फिर उनके माध्यम से लोग भी जुड़े हैं या जोड़ना चाहते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो व्यवस्थित इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए आरएसडब्ल्यू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग रख रही है और उसकी पहली मीटिंग 10 फरवरी 2024 को होने वाली है। भारतीय समयानुसार दोपहर को 3 बजे, वहां आपको टाइमर भी दिख जाएगा। तो 10 तारीख को भारतीय समयानुसार 3 बजे वहां पहली मीटिंग होगी आरएसडब्ल्यू के सीईओ, आरएसडब्ल्यू के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और सभी आरएसडब्ल्यू के पार्टनर्स, निवेशक के बीच में। और इसके लिए कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, मतलब एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना है हमें। आप अपने आरएसडब्ल्यू के अकाउंट में देखिए, जहां कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लिखा है ना, उसके ऊपर प्राइवेट मीटिंग्स नाम का एक सेक्शन नया खुला हुआ है। उसे क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए और वहां आपको इंफॉर्मेशन दिखेगी कि यह कॉर्पोरेट ट्रेनिंग किस लिए आवश्यक है। और वहां एनडीए भी दिया हुआ है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। तो वो कैसे है वो सब वहां दिखाया गया है। और वहां नीचे आई एग्री की भी बटन है और साइन की भी बटन है। तो आई एग्री करके साइन आप कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले ये कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट कैसे है तो हमने ट्रांसलेट करके दिखाया है बिल्कुल सरल भाषा में, क्योंकि ये तो अभी वकीली का काम है। बड़ा समय लगा हमें भी उसको व्यवस्थित ट्रांसलेट करने में, समझने लायक करने में। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखें। और उसकी क्यों जरूरत है? जो लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करेंगे केवल उनके ही अकाउंट में रेफरल लिंक रहेगी, केवल वही लोग ऑथराइज्ड रहेंगे लोगों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं जाना चाहिए और गलत माध्यम से लोग नहीं आना चाहिए और उन्हें निवेश नहीं करना चाहिए गलत माध्यम से। योग्य इंफॉर्मेशन देके, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देके ही लोग यहां आना चाहिए। और अभी आरएसडब्ल्यू का पोर्टल भी, मतलब वो चेंज होने वाला है, जो उसकी वेबसाइट दिखती है ना जैसी, वो भी चेंज होने वाली है, क्योंकि माइक्रोन नाम से ये रीब्रांड हो रहा है। तो हम आरएसडब्ल्यू के सीईओ के साथ वहां बात कर सकते हैं। आप सभी लोग वहां आमंत्रित हैं, मैं खुद भी हूं और सभी लोग मेरी ओर से भी और RSW-Systems के भी ओर से आप आमंत्रित हो। यह बात सभी को बताइए, बहुत जल्दी 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 बताइए सभी को, जितने भी आरएसडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं या निवेशक है, सभी तक ये न्यूज पहुंचना चाहिए बहुत ही फास्ट। क्योंकि 10 तारीख को, 10 फरवरी 2024 को दोपहर को 3 बजे पहली मीटिंग होने वाली है, कॉर्पोरेट मीटिंग आरएसडब्ल्यू के सीईओ मैक्सिम इसिप और हम लोगों में। तो हम भी हमारी बात रख सकते हैं, वो भी अपनी बात बता सकते हैं, और जितनी भी बातें हैं वहां जो भी अलाउ किया है लोगों को बताने के लिए वही बता सकते हैं, जो अलाउ नहीं किया है वो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें निजी बातें भी होगी। आरएसडब्ल्यू अपने अंदर की भी बातें बताएंगे और आप भी बताएंगे, और इसमें नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होगा। वो साइन नहीं किया तो उस मीटिंग को आ ही नहीं सकते, आप अटेंड ही नहीं कर सकते। इसमें सीईओ के साथ भी बात होंगी कि कौन कौन से लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में, अपने अपने राज्य में, भारत में काम करना चाहते हैं या अपने अपने देश में। ये सब कुछ बातें वहां होगी। और हम सब लोग जो भी इस ट्रेनिंग को पास करेंगे, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को, वो सब ऑथराइज्ड पर्सन होंगे। और उसके क्या नियम है वो तो सब हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है बिल्कुल सरल भाषा में। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और सभी लोगों को पहुंचाएं। तो जो लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करेंगे और उसे पास करेंगे, केवल वही लोग इसमें कमाई के हकदार होंगे, मतलब रेफरल इनकम के। और आगे तो जल्दी मैराथन भी होने वाला है, तो उसमें भी जो लोग जीतेंगे उन लोगों को
दुबई शारजा जाने का मौका मिलेगा, यूस्काई टेस्टिंग सेंटर देखने का मौका मिलेगा, जो यूएसटी यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी स्काईवे टेक्नोलॉजी जो है वो सब अपने आंखों से देखने का, उसमें बैठने का मौका मिलेगा। तो फटाफट सभी लोगों तक ये न्यूज पहुंचाए और देखिए कि वो न्यूज कैसी है और वो एग्रीमेंट कैसा है। तो चलो चलते हैं। तो यह है rsw-systems.com ये वेबसाइट, जिसे अभी माइक्रोन नाम से जाना जाएगा आगे। ये अभी साइन इन कर रहा हूं मैं मेरे अकाउंट में, और जैसे ये देखिए प्राइवेट मीटिंग यहां लिखा है, बस इसे क्लिक कीजिए आप। ये देखिए अब यहां टाइमर लगा है, आज की तारीख है 9 फरवरी 2024 और अभी 1 दिन 1 घंटा 23 मिनट ही बाकी है। मतलब ये 10 फरवरी 2024 को ये जो पहली मीटिंग है ये दोपहर को 3 बजे रहेगी। तो ये देखिए प्राइवेट मीटिंग ऑफ द हेड ऑफ द RSW सिस्टम्स प्लेटफॉर्म विथ पार्टनर्स, ये आपको ऐसे दिखा देता हूँ क्या क्या है। और ये फिर लर्न मोर पर गए, फिर ये चीजें जो है मीटिंग इंफॉर्मेशन, इसको भी अपन डिटेल में इंग्लिश और हिंदी में दोनों में भी पढ़ते हैं। और उसके बाद ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, इसको भी अपन हिंदी और इंग्लिश में पढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं। ये सब चीजों को मैंने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। प्राइवेट मीटिंग ऑफ द हेड ऑफ RSW systems platform with partners. Registration is open. A meeting for active members who are interested in representing our platform in their region and want to grow with us after the rebrand. Meeting information. A meeting for active members who are interested in representing our platform in their region and want to grow with us after the rebrand. The purpose of the meeting: to discuss the prospects of crowdfunding and string technology development, rational ideas and proposals to improve the marketing activities of our platform. Each participant will be able to express his or her opinion and contribute. We expect the meeting to be productive and open new perspectives for each participant. Join us. Non-disclosure agreement. You must carefully read and sign a confidentiality agreement in order to attend the meeting. Open agreement. बस इसे ही अभी मैंने हिंदी में किया है। RSW सिस्टम्स प्लेटफॉर्म के प्रमुख की भागीदारों के साथ निजी बैठक, प्राइवेट मीटिंग। पंजीकरण खुला है। जो अपने प्रदेश में हमारे मंच का प्रतिनिधित्व करने में रुचि रखते हैं और रीब्रांड के बाद हमारे साथ बढ़ना चाहते हैं, ऐसे सक्रिय सदस्यों मतलब एक्टिव मेंबर्स के लिए एक बैठक। बैठक की जानकारी: जो अपने प्रदेश में हमारे मंच का प्रतिनिधित्व करने में रुचि रखते हैं और रिब्रांड के बाद हमारे साथ बढ़ना चाहते हैं, ऐसे सक्रिय सदस्यों के लिए एक बैठक। बैठक का उद्देश्य: हमारे मंच की मार्केटिंग गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए क्राउड फंडिंग और स्ट्रिंग प्रौद्योगिकी विकास की संभावनाओं, तर्कसंगत विचारों और प्रस्तावों पर चर्चा करना। प्रत्येक प्रतिभागी मतलब पार्टिसिपेंट अपनी राय व्यक्त करने और योगदान देने में सक्षम होगा। हम उम्मीद करते हैं कि बैठक सार्थक होगी और प्रत्येक भागीदार मतलब पार्टनर के लिए नए दृष्टिकोण खोलेगी। हमसे जुड़े। गैर प्रगटीकरण समझौता: बैठक में भाग लेने के लिए आपको गोपनीयता समझौते मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ना और हस्ताक्षर मतलब साइन करना होगा। ये खुला समझौता। उसके आगे का अब यह है कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। दिस कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट वॉज एंटर्ड इनटू ऑन 8 February 2024 एंड दिस इज द टाइमिंग बिटवीन। गोपनीयता समझौता: यह गोपनीयता समझौता 8 अगस्त 2024 को यह समय को किया गया था इनके बीच में। किसके बीच में?
Maxim Anatolievich Isip, the citizen of Ukraine. Date of birth March 18, 1986. Passport series FS number 223427. Issued on August 17, 2018. Hereinafter referred to as the disclosing party and इसे हिंदी में किया मैक्सिम अनातोलिएविच इसिप, यूक्रेन के नागरिक, जन्मतिथि 18 मार्च 1986, पासपोर्ट अनुक्रम FS नंबर 223427, 17 अगस्त 2018 को जारी की गई। इसके बाद इसे प्रकटीकरण पार्टी के रूप में जाना जाता है। और हिंगे सूरज, ए सिटीजन ऑफ इंडिया विथ पासपोर्ट नंबर A1234567, यहां आपका पासपोर्ट नंबर आएगा मित्रों। Issued by Passport Office Nagpur on 15 August 2015, registered at, ये एड्रेस है, this is my address, who took part in closed meeting with clients of the RSW Systems platform on February 10, 2024, 3 p.m. means GMT +2 on the Zoom platform, hereinafter referred as the closed meeting, in hereinafter collectively referred to as the receiving party. अब हिंदी में, सूरज हिंगे निवेशक, पासपोर्ट कार्यालय नागपुर द्वारा 15 अगस्त 2015 को जारी पासपोर्ट संख्या, ये मेरी पासपोर्ट संख्या के साथ भारत का नागरिक, ये मेरा पता, वह आपका पता रहेगा, भारत में पंजीकृत है, जिन्होंने 10 फरवरी 2024 को दोपहर को 3 बजे GMT +2 Zoom प्लेटफॉर्म पर RSW सिस्टम्स प्लेटफॉर्म के ग्राहकों के साथ एक बंद बैठक में भाग लिया। इसके बाद इसे बंद बैठक के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद इसे सामूहिक रूप से प्राप्तकर्ता पक्ष के रूप में जाना जाएगा। बंद बैठक मतलब क्लोज्ड मीटिंग। The disclosing party has certain confidential information which it discloses during the closed meeting, and the receiving party wishes to receive this information for the following purposes. प्रकटीकरण पार्टी के पास कुछ गोपनीय जानकारी होती है जिसे वह बंद बैठक के दौरान प्रकट करती है, और प्राप्त करने वाली पार्टी निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए यह जानकारी प्राप्त करना चाहती है। Provision of information on the development plans for the updated Micron Global Platform. अद्यतन मतलब नवीनतम माइक्रॉन ग्लोबल प्लेटफॉर्म के लिए विकास योजनाओं पर जानकारी का प्रावधान। Communication of the innovations, which ones, how and when they will be implemented. नवाचारों मतलब नई पद्धति की संचार व्यवस्था कौन से, कैसे और कब लागू किए जाएंगे। Communication of the criteria and requirements for regional representatives, क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के लिए मापदंड और आवश्यकताओं का संचार। Communication of the presumable geography of activity of Micron Global Limited Company, Micron Global Limited Company की गतिविधि के संभावित भूगोल का संचार। Receiving ideas and suggestions on how to improve the Micron Global Platform, Micron Global Platform को बेहतर बनाने के बारे में विचार और सुझाव प्राप्त करना। The disclosing party wishes to prevent the unauthorized uses and disclosing of confidential information, and for this reason, considering all of the above, the parties have agreed as follows. प्रकटीकरण पार्टी मतलब प्रकटीकरण पक्ष मतलब कंपनी गोपनीय जानकारी के अनाधिकृत उपयोग और प्रकटीकरण को रोकना चाहती है। इस कारण से उपरोक्त सभी पर विचार करते हुए पार्टियों मतलब पक्ष निम्नानुसार सहमत हुई है। आगे नंबर 1, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन shall mean any information conveyed by disclosing party during the closed meeting to the receiving party, including without limitation in written, visual or digital form, in any form or digital format, or disclosed verbally. For avoidance of any doubt, this agreement shall constitute notice to the receiving party of the confidential nature of any information received
as part of the closing meeting except the information that cannot be confidential under law. नंबर 1, गोपनीय जानकारी का अर्थ किसी बंद बैठक मतलब क्लोज्ड मीटिंग के दौरान खुलासा करने वाले पक्ष मतलब कंपनी द्वारा प्राप्तकर्ता पक्ष मतलब आप को दी गई कोई भी जानकारी होगी जिसमें बिना किसी सीमा के लिखित, दृश्य या डिजिटल रूप में किसी भी रूप या डिजिटल प्रारूप में या मौखिक रूप से प्रकट किया जाना शामिल है। किसी भी संदेह से बचने के लिए यह समझौता बंद बैठक मतलब क्लोज्ड मीटिंग के हिस्से के रूप में प्राप्त किसी भी जानकारी की गोपनीय प्रकृति के बारे में प्राप्तकर्ता पक्ष मतलब आप को नोटिस देगा, सिवाय उस जानकारी के जो कानून के तहत गोपनीय नहीं हो सकती। नंबर 2, the disclosing party hereby represents and warrants that it has the legal right and authority to convey the confidential information to the receiving party. The confidential information can be used by receiving party only for personal use and planning of its activities. नंबर 2, खुलासा करने वाला पक्ष मतलब कंपनी इस बात का प्रतिनिधित्व करती है और आश्वासन देती है कि उसके पास प्राप्तकर्ता पक्ष मतलब आप को गोपनीय जानकारी देने का कानूनी अधिकार और प्राधिकार है। गोपनीय जानकारी का उपयोग प्राप्तकर्ता पक्ष मतलब आप द्वारा केवल व्यक्तिगत उपयोग और अपनी गतिविधियों की योजना बनाने के लिए किया जा सकता है। नंबर 3, the information obtained under the agreement shall be kept by receiving party in strict confidence and shall not be disclosed to any third parties without prior written consent of the disclosing party. The receiving party is expressly prohibited from audio and or video recording of the closed meeting by any means, copying, saving, shorthanding, encoding, abbreviating or summarizing any confidential information except to the extent strictly necessary for personal use and planning its activities. नंबर 3, समझौते के तहत प्राप्त जानकारी को प्राप्तकर्ता पक्ष मतलब आप द्वारा पूरी गोपनीयता के साथ रखा जाएगा और खुलासा करने वाले पक्ष मतलब कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को इसका खुलासा नहीं किया जाएगा। प्राप्तकर्ता पक्ष मतलब आप को व्यक्तिगत उपयोग और अपनी गतिविधियों की योजना बनाने के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर किसी भी गोपनीय जानकारी की प्रतिलिपि बनाने, सहजने, शॉर्ट हैंडिंग, एनकोडिंग, संक्षिप्त या सारांशित करने, किसी भी माध्यम से बंद बैठक मतलब क्लोज्ड मीटिंग की ऑडियो और या वीडियो रिकॉर्डिंग से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। नंबर 4, the receiving party shall undertake to maintain the confidentiality of any confidential information disclosed to it in a reasonable and appropriate manner consistent with professional standards, modern business practices and legal requirements. Without prejudice to the foregoing, the receiving party shall take at least the same measures to protect the confidential information of the disclosing party as it uses to protect its own confidential information. नंबर 4, प्राप्तकर्ता पक्ष पेशेवर मानकों, आधुनिक व्यावसायिक प्रथाओं और कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप उचित और उचित तरीके से प्रकट की गई किसी भी गोपनीय जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने का वचन देगा। ऊपर बताई गई बातों पर बिना पक्षपात प्राप्तकर्ता पक्ष मतलब आप, खुलासा करने वाले पक्ष मतलब कंपनी की गोपनीय जानकारी की सुरक्षा के लिए कम से कम वही उपाय करेगा जो वह अपनी गोपनीय जानकारी की सुरक्षा के लिए करता है। आगे नंबर 5, the receiving party acknowledges and agrees that any disclosure of information in violation of this agreement shall constitute and be deemed a material breach that could result in extremely great and irreparable harm to the disclosing party. Since it would be difficult or impossible to calculate the total actual damages from any such unauthorized use or disclosure, it is agreed that the receiving party shall pay to the disclosing party $10,000 for each separate unlawful use
or disclosure of confidential information by the receiving party. This amount was agreed by parties as a fixed penalty liquidated damages and was calculated, evaluated and agreed as an attempt to make a reasonable forecast of probable actual losses due to the difficulties of evaluation of the actual damage. The fixed penalty liquidated damages shall not be the only legal remedy excluding the right to judicial protection and shall be an additional legal remedy rather than an alternative to the other rights and remedies of the disclosing party. In addition to judicial remedies, the disclosing party reserves the right to seek redress with other components authorities including administrative and criminal prosecution authorities. In addition to the above remedies, the disclosing party shall have the right to block individual functions, means features, and or the entire personal account of the recipient party on the RSW systems platform at its own discretion upon detection of the fact of violation of this agreement by the receiving party. In case of any litigation regarding the enforcement or interpretation of the terms of the agreement, the prevailing party shall be entitled to reimbursement of reasonable legal expenses. नंबर 5, प्राप्तकर्ता पक्ष मतलब आप स्वीकार करता है और सहमत है कि इस समझौते के उल्लंघन में सूचना का कोई भी खुलासा एक महत्वपूर्ण उल्लंघन माना जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप खुलासा करने वाले पक्ष मतलब कंपनी को बेहद बड़ी और अपूरणीय क्षति हो सकती है। चूंकि ऐसे किसी भी अनधिकृत उपयोग या प्रकटीकरण से कुल वास्तविक क्षति मतलब हानि की गणना करना कठिन या असंभव होगा, इस बात पर सहमति है कि प्राप्तकर्ता पक्ष मतलब आप द्वारा गोपनीय जानकारी का प्रत्येक अलग अलग गैर कानूनी उपयोग मतलब कानून का दुरुपयोग या प्रकटीकरण के लिए प्राप्तकर्ता पक्ष आप खुलासा करने वाले पक्ष मतलब कंपनी को 10,000 अमेरिकी डॉलर्स का भुगतान करेगी। इस धनराशि पर पक्षों द्वारा एक निश्चित दंड परिसमापन हर्जाना के रूप में सहमति व्यक्त की गई थी और वास्तविक क्षति के मूल्यांकन की कठिनाइयों के कारण संभावित वास्तविक नुकसान का उचित पूर्वानुमान लगाने के प्रयास के रूप में गणना, मूल्यांकन और सहमति व्यक्त की गई थी। निर्धारित जुर्माना, परिसमापन हर्जाना न्यायिक सुरक्षा के अधिकार को छोड़कर एकमात्र कानूनी उपाय नहीं होगा और खुलासा करने वाले पक्ष मतलब कंपनी के अन्य अधिकारों और उपायों के विकल्प के बजाय एक अतिरिक्त कानूनी उपाय होगा। न्यायिक उपायों के अलावा खुलासा करने वाला पक्ष मतलब कंपनी प्रशासनिक और आपराधिक अभियोजन अधिकारियों सहित अन्य सक्षम अधिकारियों के साथ निवारण की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। उपरोक्त उपायों के अलावा खुलासा करने वाले पक्ष मतलब कंपनी को प्राप्तकर्ता पक्ष मतलब आप द्वारा इस अनुबंध के उल्लंघन के तथ्य का पता चलने पर अपने विवेक से RSW सिस्टम्स प्लेटफॉर्म पर प्राप्तकर्ता पक्ष मतलब आपका संपूर्ण व्यक्तिगत खाता और या व्यक्तिगत कार्यों मतलब सुविधाओं को अवरुद्ध मतलब ब्लॉक करने का अधिकार होगा। समझौते की शर्तों के कार्यान्वयन या व्याख्या के संबंध में किसी मुकदमे के मामले में प्रचलित पक्ष उचित कानूनी खर्चों की भरपाई का हकदार होगा। आगे देखते हैं। नंबर 6, दिस एग्रीमेंट शैल बी कंस्ट्रूड, interpreted and dealt with in accordance with English law. Any disputes, disagreements or claims that may arise out of or in connection with this agreement, including those related to its modification, termination, performance, invalidity or interpretation, shall be settled in a court of competent jurisdiction at the discretion of the disclosing party at the location of the disclosing party or at the location of the receiving party. Nothing in this agreement shall limit the parties where interlocutory injunctions, judicial protection or declaratory relief is necessary from initiating proceedings and pursuing claims before a court of
कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। नंबर 6, इस समझौते को अंग्रेजी कानून के अनुसार समझा, व्याख्या या निपटाया जाएगा। कोई भी विवाद, असहमति या दावे जो इस अनुबंध मतलब एग्रीमेंट से या उसके संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें इसके संशोधन, समाप्ति, प्रदर्शन, अमान्यता या व्याख्या से संबंधित विवाद भी शामिल है, उसका खुलासा करने वाले पक्ष मतलब कंपनी के स्थान पर या प्राप्तकर्ता पक्ष मतलब आपके स्थान पर खुलासा करने वाले पक्ष मतलब कंपनी के विवेक पर सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में निपटारा किया जाएगा। इस समझौते में कुछ भी पक्षों को जहां वादकालीन मनाही हुक्म, न्यायिक सुरक्षा या घोषणात्मक राहत आवश्यक है, कार्यवाही शुरू करने और सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत के समक्ष दावों को आगे बढ़ाने से सीमित नहीं करेगा। Number 7, this agreement shall come into force from the moment of receiving party joins the closed meeting. The receiving party's confidentiality obligations shall remain in effect for a period of 6 months from the conclusion of the closed meeting. नंबर 7, यह समझौता उस क्षण से लागू होगा जब प्राप्तकर्ता पक्ष मतलब आप बंद बैठक मतलब क्लोज मीटिंग में शामिल होगा। प्राप्तकर्ता पक्ष के गोपनीयता दायित्व बंद बैठक के समापन से 6 महीने की अवधि तक प्रभावी रहेंगे। नंबर 8, शुड ए कोर्ट और अदर अथॉरिटी of competent jurisdiction find some of the terms and provisions of the agreement or any part thereof to be invalid or unenforceable, other terms and provisions shall remain in full force and effect. If any invalid or unenforceable provision would be valid, enforceable and legal upon the removal of a portion of such provision, the provision shall apply as amended as necessary to effectuate the intent of the parties. नंबर 8, यदि किसी न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकार के अन्य प्राधिकारी को समझौते के कुछ नियम और प्रावधान मतलब प्रोविजंस या उसका कोई हिस्सा अमान्य या अप्रवर्तनीय मतलब लागू न करने योग्य लगता है, तो अन्य नियम और प्रावधान पूरी ताकत और प्रभाव में रहेंगे। यदि कोई अमान्य या अप्रवर्तनीय मतलब लागू न करने योग्य प्रावधान ऐसे प्रावधान के एक हिस्से को हटाने पर वैध, प्रवर्तनीय मतलब लागू करने योग्य और कानूनी होगा, तो प्रावधान पक्षों के इरादे को प्रभावित करने के लिए आवश्यकता अनुसार संशोधित रूप में लागू होगा। आगे का देखते हैं। नंबर 9, this agreement is drawn up in Russian and English languages and in case of any discrepancies the English version shall prevail. नंबर 9, यह समझौता रूसी मतलब रशियन और अंग्रेजी भाषा में तैयार किया गया है और किसी भी विसंगति मतलब तफावत के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। नंबर 10, this agreement shall be attached to the applicable for participation in the closed meeting and placed in the private meetings section of the recipient party's personal account on the RSW systems platform. Joining the closed meeting shall be considered as full and unconditional consent of the receiving party to the terms and conditions of the agreement and shall be equal to its handwritten signature. नंबर 10, यह समझौता बंद बैठक मतलब क्लोज मीटिंग में भाग लेने के लिए आवेदन मतलब एप्लीकेशन के साथ जोड़ा जाएगा और RSW सिस्टम्स प्लेटफॉर्म पर प्राप्तकर्ता पक्ष मतलब आपके व्यक्तिगत खाते के निजी बैठकें मतलब प्राइवेट मीटिंग्स अनुच्छेद में रखा जाएगा। बंद बैठक मतलब क्लोज मीटिंग में शामिल होने को समझौते के नियमों और शर्तों पर प्राप्तकर्ता पक्ष मतलब आपकी पूर्ण और बिना शर्त सहमति माना जाएगा और यह उसके हस्तलिखित हस्ताक्षर के बराबर होगा। रिसीविंग पार्टी प्राप्त करने वाली पार्टी मतलब आप, यहां मेरा नाम है हिंगे सूरज। डिस्क्लोजिंग पार्टी मैक्सिम इसिप RSW सिस्टम्स प्लेटफॉर्म मैनेजर। खुलासा करने वाला पक्ष मतलब प्रकटीकरण पक्ष मैक्सिम इसिप RSW सिस्टम्स प्लेटफॉर्म मैनेजर। तो मैंने यह कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट पढ़ लिया मित्रों और मैं यहां आई एग्री करता हूं, आप भी कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है तो, और मैं साइन करता हूं।
बस ऐसे ही यहां एग्री करके साइन करना है अपना कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। देखिए मित्रों, जैसे मैंने साइन किया तो वैसे यहां आया कॉन्ग्रेचुलेशंस, you are now one step closer to attending a private meeting with an RSW systems executives. For detailed information and next steps, join the closed Telegram group by clicking the button below. मित्रों, यहाँ व्यू एनडीए की बटन क्लिक करने पर वही दिखेगा जो हमने अभी पढ़ा है, और ये ज्वाइन करने के लिए यहाँ ज्वाइन पर ऐसे क्लिक भी कर सकते हैं, तो हम टेलीग्राम के इस चैनल पर जा सकते हैं। अगर आपका टेलीग्राम यहाँ ओपन हो तो यहाँ ओपन हो जाएगा, अगर आपका टेलीग्राम मोबाइल में ओपन हो तो मोबाइल में ओपन हो जाएगा। अब यहां से करता हूं मैं लॉग आउट।